श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 18 मई यानी कि वैशाख महीने का आखिरी शनिवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। और यह उपाय आपके परिवार के लिए है, आपकी फैमिली के लिए, कि आप ये चाहते हो हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी उन्हें किसी के सामने हाथ वगैरह फैलाने की जरूरत ना पड़े, हर जगह उनकी इज्जत हो। तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस आज रात में एक शनि दीपक चुपचाप आपको जलाना होगा, जिससे आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने लिखा था आटे का दिया, तो इसीलिए मैंने इतने तरीके के आटे आपको दिखाए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप चाहो तो ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा कैसा भी आटे का दिया एक ही आपको बनाना है। ठीक है ना, तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। जो भी आटे का दिया आप लेंगे, साथ ही साथ आपको काला तिल भी लेना। ठीक है ना, इतना ले लिया। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि अगर आप अपने घर के गेट पे जलाना चाहें तो गेट पे जला सकते हैं, और अगर आप पे घर से परमिशन हो पीपल पेड़ के नीचे जाने की तो वहां पे भी जला सकते हो। दोनों में से किसी एक स्थान पे जलाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने घर के मेन गेट पे जला रहे हो। किसी भी एक साइड आपको उस आटे के एक दीपक को ऐसे रखना। ठीक है ना, अब किसके लिए दीपक लगा रहे हो? शनि भगवान की जो छाया है वो आपके ऊपर ना पड़े, तो आपको क्या करना है? गोल बत्ती का दिया लगाना। ठीक है ना, अब तरीका यहां पे ये है, एक मिनट, कि इसी गोल बत्ती के अंदर आपको डाल देना होगा तिल का तेल। क्या डालोगे? तिल का तेल। आधा डालेंगे तिल का तेल और आधा इसी दीपक में डालोगे सरसों का तेल। है ना, डाल दिया। डालने के बाद में शनि भगवान का स्मरण करते हुए आपको यह प्रज्वलित करना है, जलाना है। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। आपके घर में जो इंसान परेशान है या फिर आपका पूरा परिवार जिस भी कारण से फैमिली में परेशानियां रहती हैं, उस परेशानी का ध्यान करते हुए उस इंसान का या परिवार का नाम और गोत्र बोल करके जो भी आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को इसी जलते हुए दीपक में प्रज्वलित कर डाल देना, छोड़ देना। ठीक है ना, जब यह दीपक ठंडा हो जाए, इस आटे के दीपक को उठाना और किसी पीपल पेड़ के नीचे ले जा करके छोड़ करके चले आना, चाहे उसी दिन या फिर 2-4-10 दिन के बाद, लेकिन इसको आप पीपल पेड़ के नीचे ही ले जा करके छोड़ के आएंगे। यकीन मानिए, फैमिली में, परिवार में कभी आप पे कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती। और जिस भी इंसान को आप पे घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो समस्याएं भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस शनिवार पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। कहोगे भैया इस उपाय को करने से फायदा क्या होगा? देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी कोई भी इच्छा को लेकर के कि भैया हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, इसके लिए कोई बहुत आसान सा उपाय बता दो, तो इससे आसान उपाय शनिवार पे करने का कोई नहीं हो सकता। और यह उपाय पूज्य गुरु जी की कथा के नहीं है, जबकि उनकी किताब के हैं। ठीक है ना, पहले ही डिक्लेयर कर दे रहा हूं। तो आप समझते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पे आप लोग को लौंग दिख रहा होगा बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं लेने, लेकिन हाँ आपको 5 लौंग तो लेने ही लेने हैं। कितने लौंग लोगे? 5 लौंग लेंगे। 5 लौंग के साथ में फिर आपको लेना होगा सरसों का तेल। ठीक है ना, बहुत ज्यादा सरसों का तेल भी नहीं लेंगे, 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और उसके अंदर 5 लौंग को डाल देंगे। ठीक है ना, एक चीज का और ध्यान रखना, सॉरी, कि जो लौंग लोगे ना उसकी जो फूल होगी वो लगी होनी चाहिए, मतलब टूटी हुई ना हो। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। डाल दिया आपने, फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल के अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना, मतलब कुछ भी नहीं डालना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो बताऊंगा मेरी बात पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपकी कामना है, जो आपकी विशेष हैं, उस विशेष को, उस कामना का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से सरसों का तेल लौंग के साथ में महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा समर्पित करेंगे। ठीक है ना, कम से कम 5 बार काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेंगे सरसों का तेल लौंग के साथ समर्पित करते टाइम। है ना, इतनी बात समझ में। अब जब समर्पित कर चुके हैं, उसके बाद मैंने आपको दिखाया है एक तांबे के लोटे में जल। उस तांबे के लोटे का जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करना। ध्यान रखना है, मंत्र दोनों अलग अलग हैं। जब आप सरसों का तेल लौंग के साथ समर्पित करोगे, कौन से महादेव का नाम लोगे? काशी विश्वनाथ महादेव। लेकिन जब वही आप एक लोटा तांबे का लोटा जल समर्पित करोगे तो वहां पे सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर उपाय का अपना नियम होता है, तरीका होता है, उसी नियम के साथ उपाय को करना चाहिए। ठीक है ना,
तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और यह तीसरा उपाय आज के टाइम की हर एक घर की प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम है बीमारी को लेके। भैया हमारे घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आप इस उपाय को करिएगा। लेकिन कैसे करना है, क्या क्या इसके फायदे होंगे, उससे पहले जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले देखो, जैसे यहाँ पे आपको काला धागा दिख रहा है, तो आप कहोगे भैया कितना काला धागा लेंगे, तो आपको लेना होगा जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है ना, उसकी हाइट, जितनी उसकी लंबाई है उतने लंबाई के बराबर आपको काला धागा लेना, ठीक है। क्या करोगे, जब वो सो रहा हो, जग रहा हो, खड़ा हो, बैठा हो, क्या करेंगे, काले धागे को उसके सर से लेकर के और पैर तक जितना भी बड़ा हो उतना काला धागा लेकर के और वहीं से कैंची से काट लेना जितनी उसकी लंबाई हो, ठीक है ना। काटने के बाद में फिर इसी बीमार इंसान के ऊपर से उसी काले धागे को 21 टाइम्स, कितनी बार घुमाओगे, 21 बार आपको घुमाना होगा। घुमा दिया आपने, घुमाने के बाद में फिर उसी काले धागे को लेके एक बार अपने पूरे घर में भी घूम लेंगे, जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो। क्यों, हमें निगेटिव एनर्जी को भी तो घर से बाहर करना है, जिससे बीमारी फिर ना प्रवेश कर पाए, तो इसीलिए घर में भी घूमेंगे। अब घर में घूमने के बाद में उसी काले धागे को लेकर के किसी भी वृक्ष के नीचे, जरूरी नहीं पीपल का पेड़ हो, जरूरी नहीं वट वृक्ष हो, किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे सुबह दोपहर शाम रात कभी भी, उसी दिन, अगले दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उस काले धागे को लेके जाएंगे और काशी विश्वनाथ महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करेंगे, काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से एक छोटा सा गड्ढा उसी पेड़ के नीचे आपको हल्का सा खोद करके और उस काले धागे को वहां पे अगर आप दबा देते हैं तो यकीन मानिए कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आप के घर में बीमारी से रिलेटेड नहीं हो सकती, और नज़र टोने टोटके तो कभी घर में लगने ही नहीं है, है ना। चलो भाई, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी उपाय की बात करते हैं। जब भी मैं शनिवार का उपाय बताता हूं, इस उपाय को आपको मैं याद ज़रूर दिलाता हूं, क्योंकि इस उपाय को करने से आप अपने जीवन के जितने भी कष्ट होंगे ना, उन्हें खत्म कर सकते हो। कष्ट किस तरीके के होंगे, देखो, जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी भी चीज़ को लेकर के, धन को लेकर प्रॉब्लम है, आपके घर में कभी भी कोई कर्ज को लेकर समस्याएं हैं, आपके घर में बीमारी को लेकर प्रॉब्लम है, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो क्या आपको ये पता है कि ये चीज़ें जो होती हैं किसकी वजह से होती हैं, कहीं ना कहीं पितृदोष की वजह से होती हैं, और जो शनिवार का दिन होता है वो पितृदोष को खत्म करने के लिए ही होता है, ठीक है ना। उसके लिए एक चुटकी आपको काला तिल लेना है, या फिर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लोगे और उस तांबे के लोटे में आप को जल भरना, ठीक है ना, नॉर्मल जल जो आपके घर में है उस जल को भरेंगे। जल को भरने के बाद में जो एक चुटकी काला तिल आपने लिया है उस एक चुटकी काले तिल को डाल देना, है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और आपके ही घर में कहीं पे भी जहां पे आपको जगह मिलती है, कोशिश करेंगे किचन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसी किचन में या फिर कहीं पे भी उस दीपक को शनिवार की रात पूरी की पूरी रात रखा रहने देंगे। कहां पे, शनिवार के दिन पूरी की पूरी रात रखा रहने देंगे। अगले दिन पड़ेगा रविवार, ठीक है ना। रविवार को जब आप सुबह सो करके उठेंगे, स्नान वगैरह करके जाएंगे, तो उसी तांबे के लोटे के बगल में एक घी का दिया लंबी बत्ती का अपने पितरों के नाम का जलाएंगे। जब दीपक जलाओगे तो बत्ती का जो मुख होगा वो साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा होगा, ठीक है ना, जला देना। जब वो दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो आप इस तांबे के लोटे को उठाएंगे और उठाने के बाद में आपके पास में 3 पेड़ का नाम होता है। एक तो होता है बेल का पेड़ हो तो वहां पे डाल सकते हो, एक है वट वृक्ष, वहां पे चाहो तो वहां पे डाल सकते हो, या फिर आपका मन करता है पीपल पेड़ के नीचे डालने की तो वहां पे भी डाल सकते हो। कुछ लोग कहते हैं भैया रविवार का दिन है, पीपल पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो चाहो तो आप बेल पेड़ के नीचे चले जाओ या फिर वट वृक्ष के नीचे भी जा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छा समझाया है। जो उपाय आपकी फैमिली के लिए अच्छे हो, कोई सा भी उपाय आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है या फिर आपको मुझसे मैसेज में बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।